कहते हैं, नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। देखो नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हम अगर डिफाइन करना चाहे तो हम क्या कहेंगे? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो गिनती की संख्या होती है ना, वही हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर होता है। और ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाता है। तो देखो नेचुरल नंबर सबको समझ में आ गया, प्राकृत संख्या भी समझ में आ गया, उसी को हिंदी में हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेचुरल नंबर के बाद हमारा होल नंबर होता है। होल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। चलो हिंदी में लिख देते हैं। होल नंबर को क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और नेचुरल को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखो ये जो होल नंबर है वो क्या होता है? जितने भी नेचुरल नंबर है अगर जीरो के साथ लिख दिया जाए तो क्या होगा? होल नंबर होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ये हमारा होता है होल नंबर का डेफिनेशन। यानी गिनती की संख्या अगर जीरो के साथ आ जाए तो वो हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये होल नंबर समझ में आ गया। आगे जो होता है होल नंबर के बाद वो होता है इंटीजर। इंटीजर के बारे में सभी को पता है। इंटीजर जो होता है उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णांक। देखो इसमें क्या होता है कि जो ऋणात्मक संख्या होता है वो, जो जीरो होता है वो, और जो धनात्मक संख्या होता है वो भी। यानी जो निगेटिव इंटीजर, निगेटिव नंबर होते हैं वो भी, जो जीरो होते हैं वो, और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? तो इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है। अगर डिफिनीशन बोलना हो तो ऐसे बोल देना, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है। जितने भी यहाँ पे नेचुरल नंबर है वो, नेचुरल नंबर है वो, फिर जीरो और निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, ये सभी क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। देखो इंटीजर के सेट को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जेड फॉर जैलन होता है। होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? देखो आज सारा नंबर बता देंगे। नंबर सिस्टम में ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले पेज पे। इसके अलावा हम लोग को ये पता रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। देखो क्वेश्चन में कैसा पूछता है, सो कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपको पता रहेगा तभी बता पाइएगा। ठीक है। प्राइम के बाद कंपोजिट भी समझ लो। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य। ठीक है, भाज्य संख्या होता है। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या। ठीक है, जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है। ये सब के अलावा एक होता है को प्राइम हमारा, ये भी बता देते हैं। उसके बाद पहले इतना समझ लो, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है, ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, वन और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं पहले से। अगर प्राइम नंबर का एग्जाम्पल लिखना हो तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ऐसा नंबर लिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ उसका केवल 2 फैक्टर होगा, वही सब क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, कंपोजिट पे आते हैं। इसको कंपोजिट को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसका अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे बता देना, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, ठीक है, 8, 9, 10, 12, ये सभी के पास 1 से अधिक फैक्टर है। ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर है। यानी ये सभी जो है सो 2 संख्या से ज़्यादा के टेबल में आते हैं ये। इसीलिए फैक्टर का मतलब पता है ना? देखो फैक्टर का मतलब ही बता देते हैं। जैसे यहाँ 4 लिख दिए, 4 किसके किसके टेबल में आ रहा है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में। तो ये सभी क्या है? 1 to 4 क्या है? ये सभी फैक्टर है। किसका? तो ये 4 का। तो कितना हो गया फैक्टर? 1, 2, 3 फैक्टर हुआ। इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, प्राइम नंबर समझ में आ गया। कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्या होता है जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ, खुद और एक।
आगे देखो को प्राइम है, इसमें वैसा 2 नंबर होता है, वैसा 2 प्राइम नंबर होता है, सॉरी वैसा 2 नंबर होता है जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता हो, जिसका कॉमन फैक्टर 1 आता हो, ठीक है, सार्व गुणनखंड जिसको बोलते हैं 1 आता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे 5 7, ये हमारा को प्राइम है, ठीक है। और भी कुछ लिख सकते हैं 11 13, ये हमेशा पेयर में होता है, जिसका HCF 1 आ जाए 2 संख्या का, वो हमारा को प्राइम कहलाएगा, ठीक है। सहअभाज्य बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहअभाज्य बोलते हैं, सहअभाज्य बोलते हैं। देखो नंबर सिस्टम में ना सारा चीज आज पढ़ लो, इसके बाद तुम सम संख्या, विषम संख्या, ये सब बता देते हैं। ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सम संख्या ना, इवन नंबर के बारे में बता देते हैं। इवन नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम संख्या, ठीक है। ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, वैसा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, जो 2 से विभाज्य हो जाता हो, जो 2 से कट जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। देखो 2 4 6 8 10, देखो इसमें 0 भी आता है, 0 पे भी लिख लेना, ये भी हमारा सम संख्या है, इवन नंबर है, जिसको हम लोग उसके बाद एक होता है विषम संख्या, हिंदी में विषम बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। जस्ट उल्टा इसका, ए नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9, ये सभी क्या पता है, ये सभी ऑड नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो सभी को समझ में आ गया ये बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि किसी को पता नहीं रहता है, तो अच्छे से देख लो, सबको पता चल जाएगा, हर क्लास के बच्चे के लिए है, जो बचपन में नहीं पढ़ा है उसके लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इवन नंबर हो गया जिसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, और एक ऑड नंबर हो गया जिसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं, और दोनों का एग्जाम्पल बता दिए। ये सभी के अलावा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या भी होता है, और एक अपरिमेय संख्या होता है, वो भी बता दे रहे हैं, देख लो, क्योंकि नंबर सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं तो सारा नंबर के बारे में जानेंगे। तो देखो रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। देखो वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में, वैसा नंबर जो फ्रैक्शन में हो, वैसा नंबर जो भिन्न में हो, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, और जिसका p और q दोनों पूर्णांक हो, और q जो है वो 0 के बराबर कभी ना आता हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अभी देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये बात लिख सकते हैं 1/2 2/3 0/1। सिर्फ क्या कह रहा है कि आपका q जो है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। q का मतलब क्या, कि जो नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है वो कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। मतलब अगर हम इस तरीके से लिख देंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, यानी रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो इसका उल्टा होता है, अपरिमेय संख्या किसका उल्टा होता है, परिमेय का। वैसा संख्या जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, सेम वैसे ही p और q जिसका इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसका एक और है अपरिमेय संख्या का, कि वैसा संख्या जो ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। अभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है ये हम बता दे रहे हैं। वैसा संख्या जो इस फॉर्म में हो, जो डेसिमल के बाद ना बहुत दूर तक जाए, कभी कटे ना और कभी रिपीट ना भी करे, उसे ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। इसके अलावा और कोई संख्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। देखो नेचुरल नंबर जिसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, उसके बाद हमारा प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, और क्या है तो इवन और ऑड हो चुका है, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल, इरेशनल हो गया, और लास्ट में एक और नंबर है जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर। देखो सब कुछ इसी के अंदर आता है, रियल नंबर में ही आता है, सब कुछ रियल नंबर में ही आता है। रियल नंबर का मतलब
कि रैशनल और इरेशनल के सेट को ही हम लोग रियल कहते हैं। रेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय, हिंदी में लिख देते हैं, इसको अपरिमेय कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो इसको परिमेय कहते हैं। ठीक है, तो अगर डिफिनीशन दिया जाए रियल का तो बोल देना कि वैसा ए सेट ऑफ रियल एंड ए सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब वैसा समुच्चय जिसमें आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मौजूद हो, उसे हम लोग रियल नंबर का सेट्स कहते हैं। ठीक है, अभी देखो रियल नंबर में आपका रैशनल में कौन कौन आता है। तो रैशनल में आपका क्या हो जाएगा, तो एक नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, नेचुरल के बाद होल भी आता है और इधर इंटीजर भी आता है। ये सभी आपका क्या होगा, परिमेय में आता है, लेकिन अपरिमेय में कुछ नहीं। ठीक है, अपरिमेय अकेले रहता है। तो ये सभी जितना भी नंबर हम पढ़े हैं सब में सभी का क्या है, सभी रियल नंबर कहलाते हैं। जितने भी नंबर हैं वो सभी रियल नंबर कहते हैं और जितने भी नंबर हमारा नंबर लाइन पे आता है वो सभी रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी क्या है, तो रियल नंबर। तो ये बात समझ में आ गया। तो देख लो आज हम लोग क्या किए, इस संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता रहता है। इसे अच्छे से समझ लो और स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। और ये सिर्फ 6, 7, 8 बच्चा क्लास का ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा कंपटीशन लेवल का भी है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि ये आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा निकाल दीजिए, मतलब HCF निकाल दीजिए, तो हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा छोटा अभाज्य संख्या है और कौन सा छोटा भाज्य संख्या है, तभी जाके हम आगे बना पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, आगे देखो अच्छे से याद कर लो, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।